से बदलने का प्रयास। जब भी पिछली बार भिड़े थे क्वालिफायर 1, दोनों चट्टान की तरह हैं। और चेतन, आप जानते हैं ना, जब दो चट्टान भिड़ती हैं तो फिर चिंगारी निकलती है और आग लगने का पूरा आसार रहता है। चेकआउट पॉइंट योद्धास ने इस सेट की है शुरुआत। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोनों टीमें जो हैं अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर रही थी। रोहित कुमार का स्पाइक जेरोम विनीत के हाथ से ना होना, मतलब आप मान लेते कि ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनका फाइनल में होना अनिवार्य था। जेरोम विनीत इस बार पिकअप की कोई संभावना नहीं, मार किया है। बताते हैं कि ये सिर्फ उड़ेंगे नहीं, उड़ाएंगे भी। जेरोम विनीत का ये स्पाइक चेकआउट भी निकलवाया और बॉल को उड़ाना ये जानते हैं। चिराग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरोम के साथ जब चिराग और मृत्युंजय का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर वो ट्रायो जो है वो डेडली हो जाता है। अच्छा ब्लॉक, इस बार मुजफ्फरनगर लायंस के ब्लॉकर द्वारा खेल पलट रहा है। कोशिश रही थी हरिद्वारा की पैनकेक लग। शुरुआती दौड़ 3 अंकों की बढ़त लायंस के पास इस चौथे सेट में। 2-1 से बढ़त है। उड़ती हुई सर्व जाएगी बाहर। अनएनफोर्स्ड एरर के चलते योद्धास को मिलेगा। थोड़ी सी कहानी पलटी है क्वालिफायर 1 के मुकाबले, जहां दूसरा सेट जीता था योद्धास ने। आज मोमेंटम किसके पास है? क्या ये निर्णायक सेट रहेगा या 5वें सेट तक जाएगी कहानी? फिलहाल जेरोम विनीत की स्पाइक और बढ़त बरकरार। और मेरे साथ जुड़ती हुई नीति रावत। चेतन, हाई नोट पे शुरू किया है उन्होंने चौथा सेट। और देखिए, हम चाहते थे कि मुकाबले में वो कॉन्टेस्ट दिखाई दे कि ये फाइनल मुकाबला है। क्या है अब मुकाबला इस सेट में हाई नोट पर शुरू किया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। सईद आलम डबल ब्लॉक वहां, जेरोम और सूरज का। पिछली बार अटैक किया था, इस बार ड्रॉप प्लेस कर दिया है। टैक्टिकल प्ले पे भरोसा दिखाया है। जेरोम विनीत कोई चांस अब इस सेट में नहीं लेना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुकाबला 5वें सेट में जाए। गिरी थी तीसरे सेट में, लेकिन चौथे सेट में इस प्रकार से शुरुआत की है। बताता है कि उन्होंने उस मोमेंटम को पलटने की पूरी कोशिश की है। हालांकि इस बार सर्विस खराब जाएगी, इसके चलते योद्धा के पास एक और मौका आएगा। लेकिन 3 अंकों की बढ़त नहीं थी यहां पर। सिद्धांत का पिकअप रहा है। इस बार मृत्युंजय चेकआउट पॉइंट मिला है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक की कोशिश रही थी, ब्लॉक आया था लेकिन सफलता नहीं मिली। टीम के लिए हर बार कंट्रीब्यूट करते नजर आए हैं। और आज एक जिक्र किया था हर्षित ने कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि जो फोकस था वो जेरोम विनीत पर था, फोकस था चिराग यादव पे, फोकस था सूरज पे, अविनाश पे। लेकिन आज मृत्युंजय के आने से टीम जो है फ्रंट फुट से लीड करती नजर आ रही है। जी हाँ, इसे रणनीति कहते हैं, होमवर्क कहते हैं। जो को एक नए रोल में इस्तेमाल करेंगे और चिराग यादव अटैक लाइन पर लगातार धावा बोलेंगे। चिराग का पिकअप रहा इस बार। खेल अभी भी जीवित है, जेरोम को लॉब करना होगा। अभी भी रैली जारी और मृत्युंजय का अगला स्पाइक। अभी भी रैली जीवित। ओह, कमाल का स्पाइक, बिल्कुल एंड लाइन के पास। ये दूसरा ओकेजन है कि मथुरा योद्धा बॉल फिनिश होने का वेट क्यों नहीं करते। बॉल फिनिश होने से पहले ही अर्ली सेलिब्रेशन कैसे चालू हो जाता है। ये दूसरा ऐसा ओकेजन है जब टीम ने घुटने टेक दिए। अभी तो बॉल फिनिश नहीं हुआ, रैली में था और से पहले ही सारे डिफेंडर खड़े हैं और देख रहे हैं कि कहां बॉल गिरा है। मथुरा योद्धा ये गलती क्या ये सुपर सर्व है? जी
रेफरी ने झंडी दिखाई। सुपर सर्व इस फाइनल में लायंस की बढ़त बढ़ती हुई विमल सुपर सर्व के द्वारा। उस कंफ्यूजन से रिकवरी कर नहीं पाए। जब तक रिकवरी करते उतनी देर में तो मृत्युंजय ने अपना काम ही कर दिया। सुपर सर्व, ये 2 पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। ये रोर कर रहे हैं, ये लायंस दहाड़ रहे हैं। आप समझते हैं, यही समझते हैं कि वो इस मुकाबले को इस चौथे सेट में ही निपटाना चाहते हैं, 5वें सेट की गुंजाइश ही नहीं रखना चाहते। और चेतन, एक वो जो पकड़ते उतनी देर में तो ये सुपर सर्व हो गई। 6 अंकों की बढ़त इस चौथे सेट में, वो भी उस टीम के पास तो 2-1 के सेट स्कोर से आगे है। ब्लॉक आया चिराग यादव के द्वारा, एक बार फिर ब्लॉक की कोशिश, इस बार टच पॉइंट मिला है। सईद आलम का स्पाइक रहा, डबल ब्लॉक की कोशिश। अगर ये डिफरेंस बना रहा तो मुश्किलें सामने आ सकती हैं। सईद आलम कभी अटैक करते हैं, कभी टैक्टिकल प्ले से पॉइंट लेते हैं। इस समय सर्विस लाइन पर और सर्विस मिस कर दी, सर्विस मिस कर दी है। सर्विस आज दोनों टीमों की ओर से काफी खराब गई है। कह सकते हैं कि खेल का एस्पेक्ट रहा है आज जो थोड़ा बेहतर हो सकता था। रोहित का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट, लायंस की बढ़त अग्रसर इस समय। नवीन बालियान, जेरोम विनीत, टच, इतनी तेजी से बॉल प्रिंस के फिंगर टिप को छूता हुआ निकल गया। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन टेक्निकल टाइम आउट के करीब लायंस। सेटअप करेंगे लेकिन डबल ब्लॉक नेट पर। प्रिंस का डिकॉय रहा, रोहित कुमार एक बार फिर रैली को अभी भी जीवित रखा है, लेकिन क्या बूट से लगकर गेंद वापस गई है, यही चर्चा हो रही है। अब तो दे दिया है, रेफरी ने निर्णय दिया है योधास के खाते में, लेकिन यहां पर रिव्यू आता। कॉमन पॉइंट के चलते रिव्यू बचा लिया है अपना। प्रिंस का डिकॉय आएगा इस बार, क्या फिर गेंद जीवित रही? नहीं, योधास के खाते में अब। रोहित कुमार जोन 4 से अटैक करने में सिंगल ब्लॉक ऑपोजिशन साइड पर सिर्फ जेरोम विनीत थे। बॉल चिराग, लेकिन बढ़िया ब्लॉक, हालांकि गेंद उड़कर गई है बाहर, इसके चलते ये अंक जाएगा लायंस के खाते में और उसी के साथ टेक्निकल टाइम आउट का समय भी होगा। पिछला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच गया था 5वें सेट तक। हमने अभी तक सारे प्लेऑफ्स 5वें सेट के देखे हैं, क्या आज फाइनल भी 5वें सेट पर जाएगा? लायंस तो नहीं चाहेंगे, उनके पास बढ़त भी है 6 अंकों की, लेकिन बढ़त में पलटवार तो होता ही रहता है। चिराग यादव शुरुआत करेंगे खेल की, पिकअप रहा विनीत कुमार, लेकिन बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया अंक मृत्युंजय। आज ये हरफन मौला खिलाड़ी रहा है लायंस के लिए। टीम के कैप्टन विनीत कुमार को सिंगल ब्लॉक में रोक लिया, पूरा का पूरा डिफेंस नहीं है, पीछे का कोर्ट पूरा खाली, इतना ऊंचा रिबाउंड लेकिन सीधा कोर्ट पर। डबल का डिफरेंस अब बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस, अब रुक नहीं रहे हैं, अब रुक नहीं रहे हैं मुजफ्फरनगर लायंस। 8 अंकों की बढ़त इस समय। नेट पर लगी थी गेंद, लेकिन ब्लॉक भी था वहां मौजूद। हाथ में एक अलग रणनीति के साथ उतरे हैं आज कोर्ट पर। आमतौर पर आप जेरोम और चिराग से ऑफेंसिव खेल देखते हैं, लेकिन आज मृत्युंजय का इस्तेमाल किया है, खास करके चौथी जोन से, और नेट पर भी उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। और वहीं अगर हम प्रिंस की चर्चा करें, बार बार अपनी दिशा को खोया है और उसी के चलते अंक और मौके खोए हैं।
दिशा नहीं दे पाए हैं, सीधा अटैक किया है ऑपोजिशन कोर्ट। उसके बावजूद ये पॉइंट मथुरा योद्धास के लिए फाउल करार किया गया था नेट के ऊपर। बॉल अभी भी रैली में है, चांस मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। जेरोम विनीत ओवर जोन पे पास फेंकना चाहेंगे, नेट के ऊपर काफी कमाल की रैली रही है ये वाली। एक बार फिर मृत्युंजय, बार बार वही नाम, एक ही नाम। आएगी 16-8 का स्कोर है, 8 पॉइंट्स का डिफरेंस इस समय बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। चलिए ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में बीच से कहीं दूर थी प्रिंस सर्विस के लिए। मृत्युंजय का पिकअप रहा है और इस बार बढ़िया खेल नेट पर सूरज द्वारा ब्लॉक करने की कोशिश। एक बार फिर सेटअप रहा नंजिल सूर्या का। सूरज ने लॉब तो किया था लेकिन रिटर्न भी आ गया उसी के साथ। 1 पॉइंट का खाता खोलना चाहते थे और वो अकाउंट क्लोज कर दिया, वो नेट पर रिजेक्ट कर दिया सईद आलम ने। ये 1 पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। जेरोम विनीत इस बार इन बॉल, अंक लायंस के पास। वो बढ़त वही 7 अंकों की। थोड़ा सा विराम रहा था खेल में जिसके चलते शायद मोमेंटम टूटा, लेकिन इस खिलाड़ी को कब तक बाहर रखेंगे आप? में होंगे, फ्रंट जोन में नहीं होंगे। इस रोटेशन का एडवांटेज मथुरा योद्धास को उठाना चाहिए। लीजिए जवाब दे दिया है। सईद आलम की जंप, अच्छी टाइमिंग रही और चेकआउट पॉइंट मिला है। नहीं होना चाहिए। विनीत कुमार की सर्व रहेगी। चिराग का पिकअप, नंजिल सूर्या, जेरोम विनीत। इस बार विनीत का पिकअप नहीं आया। विनीत बनाम विनीत, जेरोम जीते हैं। ये है जाबाज जेरोम, ये है जेट जेरोम। बैक लाइन प्लेयर हैं, वाइड लाइन से वो जोन 2 से उन्होंने अटैक किया है सीधा विनीत कुमार के हाथों। पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 18-11 मुश्किलों का पहाड़ यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। अटैक नहीं रोक पा रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है। क्या ये निर्णायक बढ़त है? क्या हमें सुपर अंक भी दिखेगा आपसे थोड़ी देर में? फिलहाल अगली सर्व, सईद आलम, डबल ब्लॉक, सूर्या और सूरज। जीत की तरफ क्या अग्रसर हो रहे हैं? क्या एक आखिरी 20-11 9 अंकों की बढ़त। सईद आलम इस बार चेकआउट पॉइंट और जाएगा योद्धास के खाते में। बढ़िया टाइमिंग, चेकआउट मिला है नंजिल सूर्या के हाथों से लगकर। लगातार अंक बुनाने होंगे। 8 अंकों की बढ़त। सईद की सर्व रहेगी। लो पिकअप रहा और इस बार चिराग यादव। इस चिराग यादव को हम ढूंढ रहे थे। कमाल का एक्शन रहा। बढ़िया सेटअप नंजिल सूर्या का। लाइन टू लाइन स्पाइकिंग, कोई मौका नहीं। विनीत देखते ही रह गए। और मेरे साथ अब जुड़ते हुए आशिष शर्मा। चेतन, क्या ही मुकाबला चल रहा है। क्या ही कमाल का एंटिसिपेशन हमें मुजफ्फरनगर लायंस से इस सेट में देखने को मिला है। बहुत अच्छे खेले हैं, अपने प्लानिंग के अनुसार खेले हैं और ब्लॉकर्स को जिस तरह से बीट किया है अपोनेंट को, मजा आ रहा है देख के। काफी अच्छा मौका है और इसी मौके को बनाना चाहेंगे। बिना रिमेज स्कोर से और आगे बढ़ा दीजिए। 10 अंकों का फासला। अब यही सोचेंगे कि ये निर्णायक फासला होना चाहिए। शक्तिशाली स्पाइक, पॉइंट का पैडल उठाया कोच रमेश राय ने। 10 अंकों की बढ़त। ललित कुमार देखिए, मुस्कान 3 अंक दूर इस चैंपियनशिप से।
मृत्युंजय का स्पाइक, ज्यादा शक्ति नहीं थी उसमें। रोहित कुमार डबल ब्लॉक, डबल ब्लॉक। लेकिन लायंस को चाहिए केवल एक। लो सर्व, पिकअप रहा, डबल ब्लॉक के चलते अभिलाष और चिराग का जादू, ये अंतिम अंक रहा है इस यूपी पीवीएल का। और पहला अध्याय सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिख दिया है। मुजफ्फरनगर लायंस ने यूपी पीवीएल के पहले चैंपियंस। कितना संघर्ष, कितनी वेदना, कितना समर्पण,